एक समय की बात है, दूर किसी गांव में एक घना जंगल था। वहाँ बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उस गांव में बरगद के पेड़ पर रानू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ में रहा करती थी। फिर जोर से हवा और तूफान चलने लगी। वहाँ पर रानू चिड़िया के दोनों बच्चे घबरा गए और खुद भी रानू चिड़िया घबरा गई। रानू चिड़िया के दोनों बच्चों में से एक बच्चे का नाम था पिंकी और दूसरे बच्चे का नाम था चिंकी। पिंकी चिड़िया घबराती हुई बोलती है, माँ आंधी तूफान आने वाली है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूँ? डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना। माँ के बातों को सुनकर उसके दोनों बच्चे बोल पड़े, माँ अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? सोचा करो माँ। कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों, मैं हूँ ना। ठीक है अम्मा, आप हो तो कोई डर नहीं। इतने में तूफान आ जाता है। उस तूफान में उनकी माँ मर जाती है। फिर पिंकी कहती है, हे माँ, तुझे क्या हुआ माँ? तुम उठ क्यों नहीं रही हो? बताओ ना माँ। बेचारे चिंकी और पिंकी। बेचारी चिड़िया क्या बोलती, चिड़िया तो मर गई थी। सौभाग्य से उनके दोनों बच्चे बच गए थे और कुछ देर के बाद जोर से आंधी आ गई और दोनों बच्चों को बहा ले गई। तेज हवा चिड़िया के एक बच्चे को उड़ाकर एक गुफा के पास ले गई जहाँ डाकू रहा करते थे। चिड़िया का दूसरा बच्चा एक सज्जन व्यक्ति के आश्रम के पास जा गिरा। चिंकी धीरे धीरे बढ़ने लगी और पिंकी भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कई महीने बीत चुके थे और सूरज की पहली किरण के साथ राजा शिकार करने आया और वह रास्ता भटक गया। राजा बहुत भूखा था और उसे प्यास भी लगी थी, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और वह घने जंगल में पहुंच गया जहां पास में ही एक गुफा थी। वह इधर उधर देखने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उसने सोचा, मैं यहाँ विश्राम कर लूँ, मुझे यहाँ आराम करना चाहिए। पास में ही गुफा थी जहाँ कुछ आवाज़ आ रहा था और राजा तो बेचारा आराम कर रहा था, उसे क्या पता था। कुछ देर बाद उड़ते उड़ते पिंकी चिड़िया वहाँ आ गई और वह चिड़िया बोल पड़ी, जल्दी आओ, इस आदमी के पास ढेर सारे आभूषण हैं, इसका गला काट कर इसे मार डालो और लूट लो। यह सुनकर राजा घबरा जाता है और हैरान हो जाता है। तभी गुफा के अंदर राजा को कुछ आहट महसूस हुई। खतरा भापते ही राजा अपने घोड़े की तरफ जाने लगा और वह घोड़े के पास पहुंच जाता है। राजा अपने घोड़े पर बैठकर सरपट सरपट दौड़ाता हुआ वहां से बहुत दूर निकल जाता है। कुछ समय पश्चात वह घोड़ा दौड़ता दौड़ता थक चुका होता है। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसने सोचा कि मुझे उस पेड़ के नीचे आराम कर लेना चाहिए और इस तरह वह बैठ जाता है। मैं बहुत थक गया हूँ। पास में ही एक आश्रम दिखाई दे रहा था। तभी उड़ते उड़ते चिंकी चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है और कहने लगती है, हे राजन, आपका स्वागत है। इस समय आश्रम में कोई नहीं है, ऋषि बाहर गए हैं, आप अंदर जाकर आराम करिए, कुछ देर में ऋषि आते ही होंगे। इस तरह राजन ऋषि मुनि के आश्रम में अंदर की तरफ जाने लगते हैं। राजन ऋषि मुनि के आश्रम के अंदर पहुंच जाते हैं। राजा कुछ देर के लिए आराम करना चाहता था और वो आराम करता है। फिर उसके बाद कुछ देर में वहाँ तांत्रिक आ जाता है। राजन सोते हुए वह सोचता है कि जब मैंने सिर उठाया था तब हूबहू उसी के जैसे
दिखने वाली वह चिड़िया कौन थी और वह सो नहीं पाता है। प्रणाम ऋषि मुनि, खुश रहो। तब ऋषि मुनि उस राजन के लिए भोजन का प्रबंध करता है। भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट है। धन्यवाद ऋषि मुनि। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, यह तो मेरा कर्तव्य था। ऋषि मुनि, मेरा एक संदेह है, कृपया करके दूर करिए इसे। हाँ जरूर, लेकिन आपका संदेह क्या है राजन? गुरुवर, आपके आश्रम के सामने स्थित पेड़ पर जैसी चिड़िया है हूबहू वैसी ही चिड़िया कुछ दूरी पर गुफा के पास के पेड़ पर देखी, लेकिन दोनों की बोली में बहुत अंतर था। लेकिन मैं हैरान हूँ कि एक जैसी चिड़िया दिखने वाली दोनों में अंतर इतना कैसे? राजन, वे दोनों एक ही चिड़िया से जन्मे थे और तूफान में दोनों बिछड़ गए थे। एक डाकुओं के गुफा के पास उसके संगत में बड़ी हुई और उनकी बोली सीख ली, और दूसरा हम ऋषियों के संगत में बड़ी हुई और हमारी बोली सीख ली। सब संगत का खेल है। आज का सीख यह है कि हमारी संगत का हमारे आचरण, व्यवहार और जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए सोच समझकर संगत का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।